जॉन एलिया ने कहा था, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से ख़तरा है। जहाँ ख़तरे की बात है तो आज हम बात करेंगे कि कमर के दर्द में कौन सी अलामात हैं जो ख़तरे की निशानी हैं, और क्या कमर दर्द के हर मरीज़ को फ़ौरन एक्सरे और एमआरआई करवाना चाहिए। ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर नज़र है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं अपने चैनल ऑर्थ के डॉक्टर मुदस्सिर पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। कमर का दर्द कितना आम मसला है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ज़िंदगी में तकरीबन हर एक शख्स कभी ना कभी इस कमर दर्द से ज़रूर मुतासिर होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 80 से 90% तक कमर का दर्द, इसको मैकेनिकल बैक पेन कहते हैं, मतलब कोई स्ट्रेस या कोई फोर्स या कोई दबाव जिसकी वजह से कमर के मोहरे हैं या पट्टे हैं या उसके लिगामेंट्स हैं या डिस्क हैं, उन पर दबाव है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है। कमर का दर्द किसी सीरियस बीमारी की वजह से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता कोई कैंसर है, कोई इन्फेक्शन है, कोई रसोली ट्यूमर है, या किसी को चोट लगी, मोहरा फ्रैक्चर हो गया है, मोहरा टूट गया है, या डिस्क अपनी जगह से बहुत ज़्यादा पीछे चली गई है और उसने हराम मगज़ को या जो नर्व्स हैं, करंट की तारें हैं, उनको दबा दिया है। ये भी कमर के दर्द की वजह बन सकती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ये तादाद काफ़ी कम है। तो अभी हम बात करेंगे रेड फ्लैग साइन या ख़तरे की अलामात की, कि अगर किसी मरीज़ में ये पाई जा रही हैं तो ये इसका मतलब है कि उसको कोई संजीदा सीरियस बीमारी हो सकती है और उसको तशख़ीस में और डॉक्टर के पास जाने में देर नहीं करनी चाहिए। वो रेड फ्लैग साइंस क्या हैं? पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी की टांगों में कमज़ोरी आ गई है, टांगें मुस्तकिल तौर पर सुन रह रही हैं, या किसी को पहले कैंसर रहा है या इस वक्त कैंसर है और साथ कमर में दर्द हो रहा है, अगर किसी को मुस्तकिल बुखार रह रहा है और साथ कमर में दर्द है, वजन एकदम बहुत ज्यादा कम हो गया है कमर के दर्द के साथ, या पेशाब पखाने का कंट्रोल उसमें उसको मुश्किल पेश आ रही है, तो ये सारी की सारी खतरे की अलामात हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी की उम्र 50 साल से ज्यादा है और उसको मुस्तकिल कमर का दर्द रह रहा है, या किसी को पहले से फ्रैक्चर हुआ है या चोट लग गई है और उसके बाद कमर में दर्द हो रहा है, तो ये भी एक खतरे की अलामत है। तो क्या ऐसे हर मरीज को इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, एक्सरे एमआरआई करवाने चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे हर मरीज को एक्सरे की भी जरूरत पड़ती है, एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जिस तरह कोई सोया और सुबह सो के उठा, इसके बाद उसको दर्द हो रहा है और 2-3 दिनों से दर्द चल रहा है, उसको वो फौरन जाके एक्सरे एमआरआई करवा लेता है, तो क्या उसको भी कोई फायदा होगा? इसके बारे में एक बात सुना देता हूं आपको कि एक मरीज एक डॉक्टर के पास प्राइवेट क्लिनिक पे काफी लंबे अरसे तक जा रहा होता है। मिसाल के तौर पे कोई 10-12 चक्कर लगा लेता है, हर दफा जाता है, फीस दे के उसको आता है, तो काफी अरसे के बाद वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब, इतने अरसे से आपके पास आ रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो डॉक्टर कहता है कोई मसला नहीं है, तुम्हें फायदा नहीं हो रहा, मुझे तो बड़ा फायदा हो रहा है। तो मिसाल, अगर आपको 2-3 दिनों से दर्द है सिर्फ और कोई रेड फ्लैग साइन भी नहीं है और आप एक्सरे एमआरआई करवाएंगे, तो बहुत कम चांस है कि आपको कोई फायदा हो। हाँ, एक्सरे और एमआरआई जिसने लगाया हुआ है उसको जरूर फायदा हो जाए। एक्सरे और एमआरआई कब करवाने चाहिए? जब अगर हम एक्सरे की बात करें तो एक्सरे एक बुनियादी नौइयत का टेस्ट है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये सस्ता है और तकरीबन हर जगह पे मौजूद है। इसमें मोहरों के बारे में हमें बता सकता है, उनके अलाइनमेंट बता सकता है, अगर उम्र के साथ उनमें कोई तब्दीलियां आ गई हैं वो हम उस पर देख सकते हैं। लेकिन डिस्क या कोई और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो जिसके अंदर कैल्शियम नहीं है, एक्सरे पे नजर नहीं आ सकता। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी के मुताबिक अगर मरीज की उम्र 50 साल से कम है और कोई रेड फ्लैग साइन नहीं है, तो उसमें आमतौर पे एक्सरे करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। नाइस जो इंग्लैंड का इदारा है हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से मुतालिक, उसने बताया है कि अगर रेड फ्लैग तो नहीं है, लेकिन अगर मरीज को दर्द 6 हफ्तों से ज़्यादा वक्त से चल रहा है तो उसका एक्सरे करवा लेना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर 6 हफ्ते कट ऑफ लिमिट है, अगर रेड फ्लैग साइन नहीं है लेकिन दर्द 6 हफ्तों से ज़्यादा वक्त से चल रहा है, तो फिर एक्सरे करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है एमआरआई स्कैन। एमआरआई जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, उसकी अच्छी बात यह है कि बहुत फाइन डिटेल्स, बहुत तफसील से हमें मोहरों के बारे में, हराम मगज़ के बारे में, डिस्क के बारे में और नर्व्स के बारे में बता दे। एमआरआई, उसका एक मसला यह है कि एक तो ये महंगा टेस्ट है और दूसरा जो उससे भी अहम चीज़ एमआरआई से मुतालिक है,
वो ये है कि कई दफ़ा ये ओवर डायग्नोज कर देता है। तहकीक में ये बात सामने आई कि दरमियानी उम्र के लोगों में 30 से 60% तक ये खतरा है कि अगर उनमें अलामात नहीं भी हैं, उनके MRI कराएंगे तो उनके अंदर डिस्क का मसला आ जाएगा। इसको हम एसिम्प्टोमेटिक डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। तो क्या है कि मरीज को अलामतें तो नहीं हो रही, लेकिन MRI पे डिस्क आ गया तो ये मरीज की परेशानी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और बहुत एक्स्ट्रा हेल्थ के पे पैसे लग जाएंगे, ऑपरेशन भी हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि MRI डॉक्टर की तशखीस को सप्लीमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए है। सिर्फ MRI को तशखीस करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छे डॉक्टर का मशवरा, अच्छे डॉक्टर का एग्जामिनेशन, अच्छे डॉक्टर से मुआयना करवाना, ये उससे ज्यादा जरूरी है जितना हम MRI के पीछे भागें। अल्लाह हाफिज।